एक आदमी जिंदगी के 40-45 साल नौकरी करने में गुजार देता है और उसका इस दरमियान उसका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होता रहता है। और फिर होने के बाद वो जो पैसे कमाता है उस पैसों को अपने माता पिता की जरूरत, दवाइयों, स्वास्थ्य के लिए, अपने घर परिवार के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, भाई बहन की शादी, शिक्षा के लिए और इन सब चीज़ों में वो लगा देता है। लेकिन इन सब के साथ बैठकर वो वक्त नहीं बिताता है, क्योंकि वो पैसे कमा रहा होता है और एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। जब 40-45 साल उसकी नौकरी पूरी हो जाती है, रिटायरमेंट के बाद वो जब व्यक्ति घर आता है तो वो देखता है माता पिता जो वृद्ध हो चले हैं, अब उनको सुनाई नहीं देता या फिर वो इस दुनिया में नहीं होते हैं। पत्नी है जो अपनी दुनिया में मस्त हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं और वो बच्चे भी अपनी दुनिया में मस्त हैं, उनकी अपनी निजी जिंदगी है। अब जब मैं रिटायर होकर आया हूँ तो मेरे पास लोगों के लिए वक्त नहीं है। मैं सारी जिंदगी इसी में लगा रहा कि भाई पैसे कमा के सबकी ज़रूरतें पूरी कर दूं, सबका काम कर दूं। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं इन लोगों के साथ बैठकर वक्त बिताऊंगा, क्योंकि एक वक्त के बाद इंसान उम्र की उस पड़ाव पे चला जाता है जहां उसे अपनों की ज़रूरत होती है। रुपया, पैसा, दुनिया, समाज, धन दौलत नहीं, लेकिन कोई खास अपने हों, अपने बच्चे हों, अपनी पति पत्नी हों या अपने माता पिता, भाई बहन, सब लोग बैठ के हंसी ठिठोली करें, मजाक करें, उनके साथ वक्त बिताएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है और यहीं से कहानी शुरू होती है। यहाँ से व्यक्ति दुनिया, समाज से, रिश्तेदारों से, रिश्ते नातों से, अपनों से, पराओं से परेशान हो जाता है, अकेलापन फील करता है और फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। इंटरनेट पर वो जाता है, वहाँ बहुत सारे फ्रेंड दोस्त बनाता है, वहाँ भी कितनी बातें करेगा लोग ऑनलाइन। अपने लोग तो उसे देख कर अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन अनजान लोग दोस्ती हो गई है, थोड़ी हाय हेलो होती है, घर परिवार वालों के बारे में पूछा जाता है तो व्यक्ति की आंख भर आती है। और यहीं से शुरू होता है उसका। फिर वो किसी माध्यम से, या तो उसको इंटरनेट पे कहीं से कोई आध्यात्मिक जगह का परिचय मिलता है, या फिर कहीं से उसको कोई बताता है, दोस्त बताते हैं, या न्यूज़ से या टीवी में प्रचार प्रसार से, अखबार से, या कोई पर्चा या किसी संबंधी के माध्यम से वो कहीं आध्यात्मिक जगहों पर जाता है। और जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ जो लोग गाइड कर रहे होते हैं वो बहुत प्यार से बातचीत करते हैं, बैठते हैं, यथा व्यथा सुनते हैं, अपनी सुनाते हैं और उसी के जैसे अपनों के सताए हुए, परेशान, धोखा खाए हुए, दुनिया समाज से निराश, किसी न किसी तरीके से दिवालिया हुए लोग को ग्रुप पूरा वहाँ मिल जाता है। सब अपनी आप बीती एक दूसरे को सुनाते हैं और वहाँ के जो गाइड होते हैं, ओनर होते हैं, वो हमें बहुत प्यार से बातचीत करते हैं, बहुत अच्छे से। और फिर हमें लगता है कि ये लोग हमारा ऐसे वक्त पे साथ दे रहे, वक्त दे रहे हैं, तो हम अपनी धन दौलत का जो बाकी का हिस्सा है यहाँ ही देंगे, ताकि यहाँ ऐसे ही लोग आते हैं। मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा था मैं ही कि दीदी, मेरे जो हैं घर के जो दादा दादी हैं वो ब्रह्मा कुमारी संस्था में जुड़ चुके हैं और अब मुझे उनको अलग कैसे करना है, वापस मैं कैसे लाऊं, कैसे उनका मन वहाँ से हटाऊं, मुझे बताइए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बता रही हूँ कि देखिए, आज मैं यहाँ किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। दुनिया, समाज, अपने पराए, घर को, पति पत्नी को, किसी को नहीं। गलती किसकी होती है, मैं तो उन फैक्ट पे बात कर रही हूँ, शायद आप महसूस कर पाओगे। आज मैं जो बात आपको बताने जा रही हूँ, मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में जिक्र नहीं किया है। कुछ को लग सकता होगा कि मैं ब्रह्मा कुमारी वालों की साइड ले रही हूँ, कुछ को लगेगा क्रिटिसाइज, नहीं, ना मैं उनकी साइड ले रही हूँ ना क्रिटिसाइज कर रही हूँ। मैं एक फैक्ट बता रही हूँ, फैक्ट पे बात कर रही हूँ कि लोग वहाँ जुड़ क्यों जाते हैं और वहाँ सब कुछ देने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं। तो जैसे हमने शुरू में देखा है कि हर कोई इंसान जो होता है वो चाहता है, आज हमारे रिश्तों में, दुनिया समाज में, अपनों में कितनी रिश्तों में गिरावट आती जा रही है। जब तक आप पैसे कमाते हो, देते रहते हो, सबके लिए अच्छे रहते हो और आप व्यस्त हो तो लोग आपसे कहते भी हैं कि कभी आया करो, बैठ के बातें करेंगे। लेकिन आप उन्हें पैसे देते हो और उस वक्त का इंतज़ार करते हो कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तो मेरे पास समय ही समय होगा, उस समय हम बैठेंगे। बच्चे छोटे होते हैं, हम उन्हें स्कूल भेज देते हैं, उनको कपड़े और जो भी उनको ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करते जाते हैं।
बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं, इंटरनेट की दुनिया में अपने फ्रेंड बना लेते हैं, कुछ रिलेशनशिप में चले जाते, कुछ लव मैरिज कर लेते, कुछ अरेंज मैरिज, उनकी अपनी दुनिया बस जाती है। पत्नी अकेले रहते रहते घर परिवार को, बुढ़ा बुढ़ी को, इन सबको संभालते संभालते उसे भी अकेले रहने की आदत सी हो जाती है। जो बूढ़े माता पिता होते हैं वो दवाइयों के भरोसे धीरे धीरे करके वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं। अब जो बंदा नौकरी कर रहा था वो रिटायरमेंट के बाद आता है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, सब कुछ होता है, अपने लोग भी होते हैं, लेकिन उसके साथ वक्त बिताने के लिए कोई नहीं होता है। फिर उसे थोड़ा फील होता है कि मैंने जीवन के 40-50 साल जो हैं पैसे कमाने में लगा दिए, अपनों की ज़रूरतें पूरे करने में लगा दिए। ये लोग तो अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो गए। आज जब मुझे इन लोगों की ज़रूरत है बातचीत करने की, तो ये लोग मेरे साथ नहीं बैठते, बात नहीं करते, मेरी सुनते नहीं हैं, अपनी सुनाते नहीं हैं। मुझे कितना लगता है। तो ऐसे में व्यक्ति फिर इंटरनेट का सहारा लेता है, वहाँ से कुछ उसको अपने जैसे लोग मिल जाते हैं। पर इंटरनेट पर भी व्यक्ति कितना वक्त गुजारेगा। फिर वो थोड़ा गार्डन में इधर उधर टहलता है, कहीं से उसे कहीं आध्यात्मिक बात, ब्रह्मा कुमारी इसकी नहीं है, कहीं से भी बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं। व्यक्ति किसी ना किसी माध्यम से वहाँ जुड़ता है, वहाँ प्यार भरी बातें उन्हें बताई जाती हैं, सम्मान मिलता है, उनके दिल की बात, उनको जितना मन चाहे वहाँ वक्त गुजार सकते हैं इस तरीके से। फिर उस व्यक्ति को वहाँ मीठी मीठी बातें मिलती हैं, प्यार मिलता है, खाना भी मिलता है, और फिर बदले में उस व्यक्ति के पास जो कुछ भी धन संपदा होती है उसमें से वो थोड़ा थोड़ा उसके मन में भी आता है कि मैंने जिन लोगों को बहुत कुछ किया, आज वो मेरे साथ ठीक से बात नहीं करते। मैंने स्कूल की फीस टाइम से भरी, कपड़े सबको दिए, घूमने फिरने के लिए दिए, हर आधुनिक ज़रूरत पूरी करी, लेकिन आज मुझे इन लोगों के साथ वक्त बिताना है, 1 घंटा भी इनके पास मेरे पास नहीं है। आज वो पैसों से भी सक्षम हो गए हैं, तो उन्हें आज तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए। अगर आप दे रहे हो तो वो मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इतने समय से उन्हें देते आ रहे हो, कुछ बच्चे तो ऐसे हो जाते हैं कि इन्हीं सब चीज़ों के आदी हो जाते हैं। वक्त तो वो नहीं देना चाहते अपने लोगों के, लेकिन पैसे उनके लेना चाहते हैं। तो वो उनको लगता है कि हम इतने सालों से तो तुम्हें कर ही रहे हैं, अब हम नहीं करेंगे तुम्हारे लिए जो हमारे साथ वक्त। और इस तरीके से वो अपनी मर्जी से अपनी कमाई जो है, जहाँ उनको प्यार मिल रहा है, अपनापन मिल रहा है, अब वहाँ ये सारी चीज़ें क्यों मिलती हैं? क्योंकि वो उनका काम है। हम कोई भी व्यक्ति आपसे प्यार से बातचीत करता है तो उसको आपसे कुछ मिलेगा, और प्यार से बातचीत करना, अपनापन दिखाना, वक्त बिताना, मीठी मीठी बातें करना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम भगवान का घर ही, भगवान के बच्चे ही, हमारे जैसे लोग ही, यही सब अपना परिवार है, यही लोग अपने हैं, यही सब अच्छी बातें करते हैं, सुनते हैं, कुछ सुनाते हैं। सुनने सुनाने से होता तो कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी लगता है कि घंटे 2 घंटे हम अपने लोगों के साथ व्यतीत करें। तो यही सारी वजह होती हैं कि लोग जुड़ जाते हैं, वहाँ से उन्हें अपनापन मिलता है, अपने जैसा ग्रुप मिल जाता है, वक्त बिताते हैं, थोड़ा ध्यान लगा लेते, बातें कर, मन हल्का, और वो सोचते हैं कि जितना हमें करना था परिवार वालों के लिए कर लिया, अब बाकी की धन संपदा हम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं वो हमारे जैसे दुखी अपने लोगों से सताए परेशान हैं, तो हम यहाँ लगाएंगे ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं। अब जरूरी नहीं है, कहते वहाँ तो हर टाइप के लोग जुड़े रहते हैं, गरीब से लेकर मिडिल क्लास, अमीर और रुतबा पैसे वाले, पद पोजीशन वाले, सभी लोग जुड़े रहते हैं। मिनिमम प्राइस रखी जाती है कि आप हर व्यक्ति 1 रुपया तो दान कर ही सकता है डेली का। तो कुछ गरीब लोग होते हैं वो डेली का 1 रुपया भी नहीं दे पाते हैं, इतने गरीब भी हो जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा होता है, तो जो एवरेज होता है कि वो भाई 10 लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, 6 नहीं भी दे रहे हैं, तो भी वो 4 लोग मिलके दे देते हैं, उनका भी हिस्सा निकल जाता है। तो इस तरीके से काम चलता है। जैसे घर में एक व्यक्ति 1 लाख रुपया मंथ कमाता है और 10 सदस्य होते हैं वहाँ पे, और 2-3 व्यक्ति 200-500 रुपया दिन कमाते हैं, और रहते 10 का ग्रुप है, तो वो अपना खर्चा कुछ निकाल देते हैं। 4 लोग ऐसे रहते हैं जैसे 2 बच्चे, 2 माता पिता और पत्नी, ये कुछ पैसे नहीं कमा रहे हैं, ये घर के काम है, तो इनका वो जो व्यक्ति ज़्यादा कमा रहा है वो भी इन सबको चला लेता है। तो ऐसे घर परिवार का काम भी चलता रहता है। जरूरी नहीं कि घर में 10 सदस्य हो तो 10 ही कमाएं। इसी तरह इन संस्थानों में भी जरूरी नहीं कि 200 लोग जुड़े हैं तो 200 लोग संपन्न ही हैं और वो बहुत सारा दे रहे हैं, नहीं।
200 में से 50 दे रहे हैं, 150 लोग बाकी का काम भी करते हैं। जैसे और भी काम रहते हैं, झाड़ू पोछा लगाना, तेल मालिश करना, लिपाई पोताई करना, वस्त्र धोना, सजावट करना, और भी आदि काम होते हैं, खाना बनाना, बर्तन साफ सफाई, ये सारी चीज़ें। तो वो सोचते हैं कि हम धन नहीं दे सकते तो शारीरिक श्रम यहाँ करते हैं, तो ये उनकी मानसिकता रहती है। अब बात आती है कि हम ऐसी जगहों पर जाने से लोगों को, अपने लोगों को रोके कैसे, उनका धन संपदा। तो जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत थी, जब वो चाहते थे कि तुम उनके साथ वक्त बिताओ, अच्छी बातें करो, उन्हें रिस्पेक्ट दो, तब तो तुमने उनके साथ वक्त बिताया नहीं। अब उनको वक्त बिताने वाला रिस्पेक्ट उनको दूसरी जगह से मिल रही है, अपनापन दूसरी जगह से मिल रहा है, तो वो व्यक्ति वहाँ जा रहा है, मीठी मीठी बातें हो रही, भले वो उनका काम है, क्योंकि नहीं करेंगे मीठी मीठी बातें, नहीं अपनापन बिताएंगे, नहीं ज्ञान की बातें करेंगे, तो कौन आएगा, कौन आएगा और कैसे हमारा ये काम चलेगा, कैसे। जैसे कंपनी होती है, कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव करा जाता है, नहीं तो चलेगी कैसे। इसी तरह के सबके अपने अपने काम हैं, आध्यात्मिक लोगों के भी अपने काम हैं कि उन्हें मीठा बोलना है, प्यार से बोलना है, अपनापन जताना है, घर परिवार जैसा उनको व्यवहार देना है, रिस्पेक्ट देनी है, सम्मान करना है। बदले में फिर व्यक्ति के पास जो होता है, तन लगाना होता है, तन लगाता है, मन लगाता है, धन लगाता है अपना, जिसके पास जो होता है तो सहयोग करता है, ये सारी चीज़ें। अब वापस कैसे ले आए, वापस यही है कि जो मान सम्मान प्यार वहाँ उनको मिल रहा है वो आप दो। आपका हस्बैंड कहीं जा रहा है, आप उससे रूखा सूखा व्यवहार करते होंगे। आपका जो है दादा दादी, पोता नाती, घर परिवार, माता पिता, बेटी बेटा कहीं जा रहा है दूसरी जगह, तो आप देखो कि गलती कहाँ हुई है, कहाँ मिस्टेक हुई है, उसको ठीक करो, उनको समझने की कोशिश करो। देखो, हर इंसान के अपने सपने, अपनी आज़ादी होती है। जो व्यक्ति हाथ से चला गया हम उसको तो नहीं, लेकिन जो हमारे साथ वर्तमान में है वो ना चले जाएं, उनके साथ प्यार भरा व्यवहार करो, हर परिस्थिति में साथ निभाओ, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।